हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम बात कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलों के बारे में, जैसे कि अगर दो एंगल्स का सम हो तो कैसे फॉर्मूला बनेगा, या फिर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हों उनका सम करना हो तो कैसे फॉर्मूला बनेगा। तो वो सारे फॉर्मूले आपको याद करने और एक लिस्ट में उनको डाल लेना। जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, उन सारे फॉर्मूलों को एक लिस्ट में आपको डालना है। तो अभी तक साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए इंटू साइन बी, जिसमें टू भी होता है, टू साइन ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले हमने पढ़े। साइन सी प्लस साइन डी वाले, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, इस तरीके से हमने फॉर्मूले बहुत सारे पढ़े। उनको याद रखना है, उनको कहाँ पे अप्लाई करना है ये भी आप लेक्चर्स में आपको आगे बताएंगे कि कैसे उनके साथ हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक नया पॉइंट है, उससे आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी। उस टॉपिक का नाम है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ठीक है। तो ऐसी कोई टर्म अगर आ जाए ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो उनको कैसे डील करना है ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि सर साइन ए प्लस बी क्या होता है, जो कि होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, बस यही वो वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो इधर क्या है, एक्स कर दिया गया, तो जो हम बताएंगे आपको कैसे कर दिया गया है। लेकिन याद आपको क्या रखना है कि जब भी साइन और कोस का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पे सब चलेगा। तो ये वाली मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या इस मेथड में लिखा हुआ है देखिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, मान लीजिए क्वेश्चन में इसको पूछा गया, सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूं, √3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और बोला गया इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताइए। तो क्या करेंगे, आप देखोगे क्या, हमेशा याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे √3 लिखा हुआ है, अगर अपने पास √3/2 होता तो इसका हम कुछ कर सकते थे। कुछ करने का मतलब क्या है, जैसे कि इसकी जगह में मैं साइन 60 लिख सकता था, या फिर इसकी जगह पे मैं कोस 30 लिख सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ 1 के बजाय अगर 1/2 होता तो हम ऐसा काम कर सकते थे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, √3/2 साइन एक्स प्लस 1/2 कोस एक्स, मान लीजिए ऐसा आ गया। अब इसमें पहचानेंगे कैसे कि एक साइन एक्स का टर्म होना चाहिए, एक कोस एक्स का टर्म होना चाहिए, स्क्वायर कहीं नहीं होना चाहिए, बीच में प्लस है कि माइनस वो चलेगा, और यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू होनी चाहिए। इधर वाली वैल्यू को मैं ए बोल दूंगा, इधर वाली वैल्यू को बी, तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। तो मैंने क्या किया, √3/2 को मैंने लिखा, √3/2 को मैंने लिखा कोस ऑफ 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, या π/6 हम बोल सकते हैं। दूसरा साइन एक्स एज इट इज है ही, प्लस अब 1/2 आप क्या लिखने वाले हो, जो आपकी मर्जी है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने इसको कोस लिखा है तो यहाँ पे अब इसको आपको साइन में लिखना है, 30 को सेम रखना है, तो ये मिल जाएगा साइन 30 डिग्री, और दूसरा वाला हो जाएगा कोस एक्स। तो जैसे ही आप इस तरीके से इनको कन्वर्ट करोगे तो आप देखोगे इस स्टेप में हमेशा ही फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी वाला, या फिर ए माइनस बी वाला, डिपेंड करेगा बीच में प्लस है कि माइनस। क्लियर। तो आप देखो, आप देखोगे कि सर साइन एक्स कोस 30 प्लस कोस एक्स साइन 30, तो ये तो फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ एक्स प्लस 30 डिग्री का। तो मतलब इस चीज़ को मैं शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ एक्स प्लस 30। तो अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने वाले हैं। अपने को ओरिजिनल क्वेश्चन दे रखा था ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये अपन को दे रखा था, ठीक है। हमेशा ही आपको क्या कर देना है, ए पहचानना है और बी पहचानना है। ए और बी को आपको आइडेंटिफाई करना है, और अलग से आप कैलकुलेट कर लीजिए √ऑफ a² प्लस b²। अलग से आप क्या कैलकुलेट करोगे, √ऑफ a² प्लस b², ठीक है। अब क्या करोगे, उस √ऑफ a² b² से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को आपने क्या किया, √a² प्लस b² से ही मल्टीप्लाई किया, √ऑफ a² प्लस b² से ही डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स तो लिखा हुआ ही था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इधर में देख लीजिए, साथ में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ,
जैसे ये क्वेश्चन होता √3 sin x प्लस cos x, तो आप क्या बोलते हैं सर पहचानिए a और b क्या है, तो आप बोलोगे सर ये वाला a है, यानी a की वैल्यू √3 और b की वैल्यू कितनी है 1। आप बोलते हैं सर a की वैल्यू है √3 और b की वैल्यू है 1, तो √a² प्लस b² कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² कितना हो गया 3 + 1 यानी आ जाएगा 2। तो आपको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। क्लियर? तो आप क्या करोगे √3 sin x प्लस cos x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से डिवाइड करोगे, यहां तक। अभी आपको हमेशा ही क्या करना है नीचे वाला जो 2 है उसको अंदर भेजेंगे, बाहर वाले 2 को बाहर रखेंगे। तो ये ऊपर वाले 2 को से बाहर रखा, इस नीचे वाले 2 को अंदर भेजा, तो ये बन गया √3/2 sin x और ये बन जाएगा 1/2 cos x। तो यहां पर भी वही काम हमको करना है, जो बाहर वाला √a² प्लस b² है उसको तो हमने यहीं पे रखा, इसको अंदर भेज दिया, तो यहां पे आ जाएगा a के नीचे a/√a² प्लस b² इंटू साइन एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा b के नीचे b/√a² प्लस b² इंटू कोस एक्स। हो गया? ठीक है, अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ के बाद आपके पास 2 चॉइसेस है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन जब किया था तो मेरे पास 2 चॉइस थी, मैंने पहली चॉइस यूज़ करी। एक चॉइस तो ये समझ में आ गई होगी आपको, दूसरी मैं बताता हूँ आपको। देखो दूसरी क्या चॉइस है भाई, साइन में कन्वर्ट ना करके मैं कोस में कन्वर्ट करना चाहूँ। तो अगर मैं कोस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा सर, इसको मैं लिखूंगा कोस ऑफ, ये कितना होता है सॉरी, इसको मैं लिखूंगा साइन ऑफ 60 डिग्री इंटू साइन एक्स, प्लस इसको इधर वाले को क्या लिख सकते हैं कोस ऑफ 60 डिग्री इंटू कोस एक्स। तो ये मेरे पास चॉइस होती है कि मैं इसका फॉर्मूला साइन में बनाना चाहता हूं कि कॉस में, वो ऑप्शन देख के हम काम करेंगे। तो ये हो गया कोस एक्स कॉस 60 साइन एक्स साइन 60, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस ऑफ x माइनस 60 का। आप देख सकते हो फॉर्मूला बन गया कॉस ऑफ x माइनस 60। तो ये फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस में भी कन्वर्ट कर। तो यहाँ के बाद आपके पास 2 चॉइसेस है। क्या क्या चॉइस है देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ, केसेस वाइज मैं चलने वाला हूँ आगे। तो हमेशा अभी तक के लिए याद रखना, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करना है, √a² प्लस b² से डिवाइड करना है। कहाँ से आया है ये a और b को देख के। तो अगर मैंने पूछा लेट a/√a² प्लस b² इज इक्वल्स टू कोस थीटा, मान लिया ये जो a/√a² प्लस b² है वो कोस थीटा है, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल बनाओगे, ऐसे ट्राइंगल बनाओगे तो ये थीटा, ये a हो जाएगा, ये √a² प्लस b² हो जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो इस साइड को b होना पड़ेगा। पाइथागोरस से आप क्लियरली बता सकते हो कि ये साइड कितनी होगी b। तो अगर मैं पूछूं आपसे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर साइन थीटा हो जाएगा b/√a² प्लस b²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने हजारों बार क्या रखा है भाई। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, जो कि हमने ऐसे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। दूसरा केस, पहला केस तो ये खत्म हो गया, यहां तक कर सकते हैं ऐसा। दूसरा केस अभी ऑर्डरली बता रहा हूं आपको। अगर मैं पूछूं ये साइन थीटा है, अगर मैं बोलता a/√a² प्लस b² साइन थीटा है, तो फिर ये क्या हो जाता कोस थीटा। तो कुल मिला के बात क्या हो रही है, अगर आप इसको साइन थीटा बोलते हो तो ये कोस थीटा बनेगा, अगर इसको आप कोस थीटा बोलते हो तो ये हमेशा क्या बनेगा साइन थीटा। तो ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आपकी जो मर्जी है वो आप इसको बोल सकते हो। तो पहले तरीके से मैं साइन थीटा से कर रहा हूं। तो अगर मैंने इसको कोस थीटा बोला है, इसको मैंने कोस थीटा बोला है, तो क्वेश्चन अब क्या बन गया √a² प्लस b² इंटू कोस थीटा इंटू साइन एक्स प्लस साइन थीटा इंटू कोस एक्स, क्योंकि ये तो अब साइन थीटा बन चुका है, ये साइन थीटा है तो ये कोस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया √a² प्लस b²। तो आप बोलोगे तो साइन का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये तो बन गया साइन ऑफ x प्लस थीटा। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे।
आई बात समझ में? कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसको कॉस में कन्वर्ट करता होता तो ये बनता साइन थीटा, यानी साइन एक्स साइन थीटा प्लस कोस एक्स कोस थीटा। तो इस बार फॉर्मूला कैसा बनता? कोस ऑफ ए माइनस बी वाला, यानी कोस ऑफ एक्स माइनस थीटा। कर सकते हैं ऐसा, यही काम आपको करना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस थीटा। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर थीटा क्या है, तो यहाँ से बता दीजिए। थीटा का मतलब होगा ये cos थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर सकते हैं सर। चलिए अब इसको ध्यान से देखिए। ये टर्म को अगर आप ध्यान से देखो तो जैसा कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई साइन थीटा जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू तो हमेशा -1 से 1 तक ही हो सकती है। साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक हो सकती है, इससे ना ही बड़ी हो सकती है और इससे ना ही छोटी हो सकती है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। अपने पास तो अपने पास तो क्या है, साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा, तो कोई बात नहीं है, वो भी कितना हो जाएगा, 1 से लेकर -1 ही रहेगा। अंदर की साइड में आप परिवर्तन करते हो, चेंज करते हो अगर थीटा की जगह, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगर मल्टीप्लाई बाहर करते हो तो इन तीनों में मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो तीनों में आपने अंडर रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर बन गया माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस पूरी इक्वेशन को आपने अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, अदरवाइज तो ये बीच वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ग्रेटर देन की बजाय लेस देन आ जाता, ये लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे सबको मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। चलिए अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मुझे समझ में आ गई। अब ये चीज़ तो क्या है सर, ये चीज़ तो ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स है, और ये चीज़ तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगी। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स विल बी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल का मतलब है इसको भी साथ में लेना है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, इसीलिए हमको क्लोज इंटरवल भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेंज का मतलब क्या होता है, अगर आप समझना चाहते हो कि सर ये रेंज का मतलब क्या होता है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। रेंज का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन कितनी वैल्यू ऑब्टेन कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं क्या साइन एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही कितनी हो सकती है, 1। आई बात समझ में? अब मैंने पूछा साइन के अंदर 2 रख सकता हूं क्या, वो तो रख सकते हो, उसमें तो क्या दिक्कत है, साइन के अंदर तो कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। ये ग्राफ बनाएंगे तो आपको बताएंगे आगे कैसे होता है, बट अभी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि सर साइन एक्स की रेंज कहां से कहां तक होती है, -1 से +1 तक। साइन एक्स इससे ना ही ज़्यादा हो सकता है ना ही इससे कम हो सकता है। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तो सर +1 होती है। तो ये जो मैक्सिमम से मिनिमम वाली चीज़ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछे कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की रेंज क्या होती है, तो आप बोलोगे सर क्लोज इंटरवल में माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक इसकी रेंज होती है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा सर इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, ए साइन एक्स की मैं पूछूंगा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैं पूछूंगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, ये कितनी होगी,
तो आप बोलोगे प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट है अपना आज का थ्योरी। पूरी ये आज की थ्योरी यहाँ तक खत्म है। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात क्या याद रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि इस टाइप का जब भी टर्म आए ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, तो हम उसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको हर बार ऐसे ही सॉल्व करके देखना है, ठीक है। दूसरी चीज, उसकी रेंज कितनी आएगी, ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की रेंज कितनी आएगी। आप बोलोगे कि सर माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरी बात, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। तो रेंज का ये वाला पॉइंट मिनिमम वैल्यू, रेंज का ये वाला पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अगर आपने इन सबको याद कर लिया है, अभी अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं जिससे आपको, हम तीनों ही चीज़ें कैलकुलेट करेंगे बार बार, तो आपको और समझ में आएगा। अच्छा, इसी को मैं कोस में भी कन्वर्ट कर सकता था तो कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसे ही हम बोलते हैं, क्योंकि कोस की वैल्यू भी -1 से 1 ही होती है। तो अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, बताइए सिंप्लीफाई करना है या रेंज निकालना है। रेंज बताइए, ठीक है, 3 cos x प्लस 4 sin x की, इसकी रेंज आपको बतानी है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, और ये सब बातें आपको करनी, ठीक है। कर देते हैं। तो सबसे पहले अभी अपन को शुरू से फिर से नहीं करना है, सबसे पहले हमको पहचानना है कि a कितना है। सर a है 3, b कितना है सर 4। अब ये जरूरी नहीं है इसको ये बोलते हो कि इसको ये बोलते हो, किसी को भी बोल दो, क्योंकि हमको तो मतलब किससे है, हमको मतलब है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अगर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो वो निकल जाएगा और उसकी वैल्यू आएगी 5। आ गई। तो अब हमको क्या कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर देना है। तो मैंने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड किया, ये था 3 cos x प्लस 4 sin x। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन तो अपना यहीं पे खत्म हो गया, आगे तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। कैसे, अब हमसे कोई पूछे कि रेंज कितनी होगी, तो हमने क्या बोला था, रेंज बिलोंगिंग्स टू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप निकाल चुके हो, वो 5, तो -5 से +5 इसकी रेंज हो जाएगी। कोई मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितनी बताएंगे, -5। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कितनी बताएंगे, +5। क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। ये तो बस ऐसे ही मैं टाइम पास करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। वो क्या टाइम पास है, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5 मल्टीप्लाई रखा, ये बन गया 3/5 cos x प्लस ये बन गया 4/5 sin x। बना कि नहीं बना, बन गया। अब क्या कर सकते हैं, ये तो 5 रहेगा, ये रहेगा। वही बात, इसको साइन थीटा बोलते हो तो ये कोस थीटा बनेगा, इसको कोस थीटा बोलते हो तो ये साइन थीटा बनेगा, ये आपकी मर्जी है। तो अगर आपने 3/5 को कोस थीटा बोला है, अगर आपने 3/5 को कोस थीटा बोला है, इस साइड में आपने लिख दिया कि सर 3/5 को मैं कोस थीटा बोलने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन अब क्या बन गया, 5 इंटू ये बन गया कोस थीटा कोस एक्स प्लस साइन थीटा साइन एक्स, क्योंकि ये तो अपने आप साइन थीटा बनेगा। अगर आपने इसको कोस थीटा बोल दिया है तो ये तो अपने आप साइन थीटा बनेगा, उल्टा बनता है हमेशा। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया है कॉस ऑफ, ठीक है, कॉस ऑफ एक्स माइनस थीटा या थीटा माइनस एक्स, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो पहली बात तो कि भाई इस चीज़ को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, कोई बात नहीं है। दूसरा केस, यहाँ से दूसरा केस, इफ़ 3/5 इज इक्वल्स टू साइन थीटा। 3/5 को इस बार मैंने क्या बोला है, साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं बोला। साइन थीटा बोला तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू, अच्छा साइन थीटा तो नहीं बोल सकते, साइन अल्फा बोलना पड़ेगा। क्यों, थीटा हम पहले यूज़ कर चुके हैं, तो एक ही बात को दो बार यूज़ नहीं करेंगे। तो 5 तो है ये, इसको हमने बोल दिया साइन अल्फा, तो ये बन गया साइन अल्फा इंटू कोस एक्स प्लस कोस अल्फा इंटू साइन एक्स। आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 5 इंटू साइन, ये फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा प्लस एक्स का, तो ये साइन अल्फा प्लस एक्स का लगा दिया, या एक्स प्लस अल्फा भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। या फिर और ज़्यादा अच्छे से कहें तो ये क्वेश्चन पूछने वाले की मर्जी है, ऑप्शन में वो साइन लिखता है कि कोस लिखता है, ये दोनों आपको चेक करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई हैं कि कैसे करते हैं। तो अभी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं शायद। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, आप अभी करिए तो आपको पता चलेगा डायरेक्ट आंसर कैसे देना है और डिटेल में आंसर कैसे देना होता है।
तो चलिए हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो पहला एग्जांपल है, हमको निकालनी है फाइंड रेंज 3 sin x माइनस 4 cos x। दूसरा क्वेश्चन -5 cos x माइनस 12 sin x। तीसरा क्वेश्चन 2 इंटू साइन x प्लस 30 डिग्री और -4 इंटू कोस एक्स। चलिए 3 क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये 3 क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आप पहले अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए, 1 मिनट का आप टाइम लीजिए पॉज करके और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 sin x माइनस 4 cos x। क्योंकि आपसे ओनली रेंज पूछी है और कोई बातें नहीं पूछी आपसे, तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे, सर रेंज होती है -√a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b²। ये काम आपको कब करना होता है, जब यहाँ पे क्या लिखा होता है sin x, यहाँ पे क्या लिखा होता है cos x, कोई और नहीं होता है, साथ ही में x दोनों का सेम होता है तब। तो यहाँ पे आप जानते हैं आंसर कितना आ जाएगा, -5 से प्लस। तो आप क्या बोलोगे कि सर की बार तो बीच में माइनस है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इस बार a की वैल्यू 3 आएगी तो b की वैल्यू -4 आएगी। a की वैल्यू 3 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4। अब आप b² करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप b² -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा, +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा। तो ये आंसर हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक। अच्छा, दूसरा आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब तो ये हो गया कि -3 sin x, ठीक है, -4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x, -3 sin x प्लस 4 cos x और 3 sin x -4 cos x। सर इन सब की रेंज सेम ही रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। क्या इन सब की रेंज सेम रहेगी क्या? तो आप बोलोगे कि बिल्कुल रहेगी सर, इन सब की रेंज -5 से +5 रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो फंक्शन की रेंज सेम हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका चारों का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -5, और इन चारों का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, +5। ऐसे आप कर सकते हो। तो यहां से ये साबित होता है कि यहाँ बीच में प्लस लिखा है कि माइनस लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमेशा ही √a² माइनस √a² प्लस b² से प्लस √a² प्लस b² ही रहेगा। तो ये समझाने के लिए थोड़ा स्पीड में मैंने काम किया है। तो वापस से दूसरे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे आंख बंद करके पूछूं दूसरे की रेंज बताइए, तो आप क्या बोलोगे, सर -13 से +13। देखते ही मैंने बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है। साइन को तो हमको देखना नहीं है, हमको तो बस ये देखना है cos x और sin x लिखा हुआ है क्या, तो बिल्कुल लिखा हुआ है। तो यहाँ से 5² प्लस 12² यानी 13 आ जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो। तीसरे की बात करते हैं। तीसरे में गड़बड़ आप कर दोगे। क्यों कर दोगे, सर यहाँ पे cos x तो लिखा है लेकिन यहाँ पे sin x नहीं लिखा है, यहाँ पे तो sin x प्लस 30 लिखा हुआ है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करना तो हमको आता है सर। 2 इंटू इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया sin x cos 30 डिग्री प्लस cos x sin 30 डिग्री और -4 cos x तो था ही आपके पास। तो यहाँ से cos 30 डिग्री कितना होता है, cos 30 डिग्री आप जानते हैं ये होता है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा √3 sin x प्लस ये sin 30 कितना होता है, sin 30 सर 1/2 होता है। तो ये 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओनली बच जाएगा cos x और माइनस आ जाएगा 4 cos x। तो ये बन गया √3 sin x, दोनों cos x को मिला दिया तो -3 कितना आ जाएगा, cos x। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से √3 sin x माइनस 3 cos x ही बन गया। तो अब a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √3, और b की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3। साइन से हमको कोई मतलब नहीं है। तो √a² प्लस b² अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 का √3 का स्क्वायर यानी 3, और ये कितना हो जाएगा 9। तो इसका अंडर रूट क्या, तो कितना आ गया, √12। तो यहाँ से रेंज अब आप बता सकते हो, सर रेंज आ जाएगी -√12 से लेकर
प्लस √12। अगर आप में से कुछ होशियार बच्चे हैं वो ये भी जानते हैं √12 को लिख सकते हैं 2√3, तो -2√3 से +2√3 कैसे लिख सकते हैं ये भी आप जानते होंगे। प्लस तीसरी बात, ये क्लोज ब्रैकेट हमको लगाना है कि ओपन लगाना है ये भी डिपेंड करेगा, दोनों में से कोई भी नहीं चलेगा, हमेशा ही कौन सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, थर्ड पार्ट की मिनिमम वैल्यू बताइए, तो बोलोगे -2√3, मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो क्या बोलोगे, +2√3। तो ये आज के आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, ये सारा आपको सेंड करना है सॉल्व करके। बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है इसलिए मैंने 2 दे दिया आपको। पहले में आपको इन दोनों की रेंज बतानी है और दूसरे में आपको ये प्रूव करके दिखाना है। दोनों बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सी मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझ के करें कि कैसे आंसर आएगा। क्लियर है? तो इसको आप सेंड करिए और इससे आगे की बातें अगली क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। जो अपने फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूले का यूज़ अगली क्लास में अपन करेंगे।